आप देख रहे हैं CP24 न्यूज। हाथरस में आज सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीम लेयर और आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने के फैसले के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस फैसले के विरोध में सैकड़ों लोग नगर पालिका से तहसील परिसर तक विशाल जुलूस लेकर निकले। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका परिसर में सुबह से जमा होकर अपने प्रतिष्ठान को बंद कर और विभिन्न दलित संगठनों के बैनर तले एकजुट हुए। इस जुलूस में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, आजाद समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। जुलूस नगर पालिका से शुरू होकर अलीगढ़ रोड पर होते हुए तहसील सदर तक पहुंचा, जहां पर एक ज्ञापन SDM सदर को सौंपा गया। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए संसद से इस मामले में विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 340, 341, 342 और अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संविधान की नियम 9 भी अनुसूचित में शामिल किया जाए। सुरक्षा को लेकर पुलिस रही तैनात। प्रदर्शन के दौरान शहर और विशेष रूप से अलीगढ़ रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपने के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन समाप्त किया। इधर कर लो ना। अपने कोई बताओ, सबको लोग प्यार से जाएंगे, एक एक करके पर आज यहाँ पर हाथरस में भी अभूतपूर्व बंद हुआ है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, मैं स्वयं प्रदेश सचिव लल्लन बाबू एडवोकेट समाजवादी पार्टी के नेता वतन सिंह जी, प्रताप जी, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस बंद का समर्थन किया है और आगे लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा में अपने आप को तैयार रहने के लिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मांग क्या की हुई आपने? हमने ये मांग की गई है कि जो आरक्षण में आरक्षण लागू किया गया ये तत्काल खत्म होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए और 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो अभी तो ये ज्ञापन दिया है, आगे और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हर तरफ से तैयार हैं। संगठनों समाजवादी पार्टी के आह्वान पर भारत बंद का जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा जनता का रेस्पॉन्स मिला, सफल रहा। इसका जो भाजपा सरकार जातियों को आपस में बांट करके वोट डालो राज करो की नीति करना चाहती है, वो समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। हर तरह से हम बहुजन समाज के SC OBC के आरक्षण हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। द्वारा यहाँ तहसील ADM साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, भारत बंद का बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था। क्या आपकी मांगे हैं और ये कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करा दूँ कि पिछले 10 दिनों से जब से ये निर्णय आया, सामाजिक स्तर पर एक संचालन समिति बनाई गई थी, बुद्धिजीवियों ने मिलकर बनाई थी। उसमें सभी दलों के लोग, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे लोकदल के हों, चाहे आजाद समाज पार्टी के हों, चाहे मेरी बहुजन समाज पार्टी। तो ये आह्वान सर्व समाज का, मतलब समाज के उन तबकों का आह्वान था जो इस कैटेगरी में प्रभावित हुए। और आज जो आंदोलन का जो रूप स्वरूप देख रहे हैं, इतना विकराल जुलूस जो आपके सामने देखा गया है,
ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए नौजवान, बुढ़े, महिलाएं, छात्र, व्यापारी, अधिकारी सब हैं इसमें। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का जो आरक्षण दिया है, और पहले वो बैकवर्ड के खिलाफ इस क्रीमी लेयर के आदेश को दे चुका है। अब वो चाहता है कि SC ST में भाई से भाई को लड़ाया जाए। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार के इशारों पर ये निर्णय आया है, और इस निर्णय को हमारे बुद्धिजीवियों ने जब परखा, सोचा, समझा, क्योंकि ये सरकार वैसे सुनती नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है। ये आंदोलन के माध्यम से सुनती है, क्योंकि हमने पहले आंदोलन किया तो एट्रोसिटी एक्ट प्रभावित हुआ। आज जब हमने आंदोलन किया है तो ये निश्चित है कि ये जो आदेश आया है, ये संविधान की 9वीं सूची में केंद्र सरकार के द्वारा डालने की हम लोगों द्वारा मांग की गई है, और उसे वहाँ फ्रीज किया जाना चाहिए। वो आदेश, ये मांग आज हम लोग की है, और सारा तबका इससे पीड़ित है, इसलिए सारे लोग यहाँ आपको उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। ये आरक्षण को लेकर रैली निकाली और ज्ञापन किया गया। ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 1 तारीख को, 1 सितंबर को, अगस्त को, तो हमारे लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, किसानों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये तरह तरह से, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कभी मोदी सरकार, ये लोग हमारे लोगों का जो आरक्षण बहुत नामात्र के मात्र मिल रहा है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। हमारे लोगों को ये फिर से वही काम करने पे मजबूर करना चाहते हैं कि आप लोग अधिकारी नहीं बने, आप लोग मजदूरी रहे। तो हम लोगों ने अपने भाइयों का अगर आरक्षण छिनेगा या अपने समाज के मान सम्मान की बात आएगी, तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी संसद में बोल रहे हैं, और हम लोग उनके पदाधिकारी सड़कों पर उतर के बोल रहे हैं। आज आप लोगों ने देख लिया कि हाथरस नहीं, पूरा भारत नीला हुआ, क्योंकि आज एक ही संगठन और पार्टी काम कर रही है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब की बार 2027 में इनको दिखाना है कि हमारे लिए लोग किस तरह से आंखें फैलाए बैठे हैं कि ये लोग कब हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने आएंगे। मैं सभी का, जो लोग आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, और जितने भी हमारे इस आंदोलन में सहयोग किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, मीडिया बंधुओं का भी करता हूं। इसी के साथ में सभी को प्यार से जाने के लिए बोलना है, क्योंकि ये लोग अब जहाँ से जाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कोई रोड पे कोई इनके साथ दुर्घटना या हादसा हो जाए, तो मैं इनको समझा लूँ। इसी के लिए मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं CP24 न्यूज।